हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अरविंद और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनविंसिबल अरविंद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कंटिन्यूअस बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा, तो आज मैं फिर हाजिर हूं अपनी पहली वीडियो के साथ, जिसमें हम रीजनिंग के एक वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। तो आइए चलते हैं अपने इस चैप्टर पर और डिस्कस करते हैं काफी सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। वो बेसिक चीजें क्या हैं? तो चलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूं। तो वो बेसिक चीज है पीढ़ी, यानी कि जनरेशन। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक जनरेशन यानी कि पीढ़ी है वो करेंट जनरेशन है, जिसको हम वर्तमान कहेंगे। करेंट जनरेशन जिसको हम वर्तमान कहेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग होंगे, आइए देखते हैं कौन कौन लोग होंगे। तो देखिए भाई, जब भी हम ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं तो यहाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है पुरुष और एक होता है महिला। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की हम बात करेंगे। तो करेंट जनरेशन में कोई भी पुरुष या महिला हो, कोई भी पुरुष या महिला हो, मेल और फीमेल हो, तो करेंट जनरेशन में कोई पुरुष या महिला है तो उसके जो भाई बहन होंगे, ब्रदर सिस्टर, उसके जो कजिन्स होंगे यानी कि चाचा या चाची, या फिर मामा मामी के जो लड़के होंगे वो, या फिर किसी भी पुरुष की पत्नी, या फिर किसी भी महिला का जो पति होगा वो उसकी कैटेगरी में आएगा। किसी भी पुरुष की पत्नी उसकी कैटेगरी में आएगी, किसी भी महिला का पति उसकी कैटेगरी में आएगा। इन दोनों के कजिन्स इस कैटेगरी में होंगे, या फिर मामा या मामी के लड़के, ठीक है, या ममेरा भाई या ममेरी बहन, या फिर उसके जो रियल ब्रदर सिस्टर यानी कि उसके सगे भाई बहन भी उसकी कैटेगरी में आएंगे। तो मैं कुल मिला के भाई बहन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई बहन हो सकते हैं, चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर भाई बहन की बात यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। उनकी कैटेगरी जो होगी वो करेंट जनरेशन में हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि पीढ़ियां एक नहीं है, पीढ़ियां कई सारी होती हैं, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो कई सारी पीढ़ियों की बात करते हैं। तो ये करेंट पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है। वर्तमान पीढ़ी से हम एक पीढ़ी आगे, दो पीढ़ी आगे और तीन पीढ़ी आगे तक जाएंगे, और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उन पर क्वेश्चंस शायद एग्जाम में नहीं आते हैं, तो वहां पर हमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक पीढ़ी आगे जब हम जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो एक पीढ़ी आगे जाने पर हमें किसी भी पुरुष या महिला के जो माता पिता होंगे यानी कि मदर और फादर होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, या फिर उसके चाचा चाची यानी कि अंकल आंटी, चाचा चाची हो गए, उसके मामा मामी जो हो गए वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बुआ और फूफा जी जो होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग, उसके बुआ और फूफा जी। देखो भाई, मदर और फादर जो है वो माता पिता को हम बोल लेंगे। चाचा चाची, मामा मामी और बुआ और फूफा जी के लिए हमारे पास सिंगल इंग्लिश वर्ड है जिसको हम अंकल और आंटी कहते हैं। अंकल और आंटी में इन सबको हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, किसी भी करंट जनरेशन में जो पुरुष या महिलाएं, उनके जो दादा दादी होंगे, उनके जो दादा दादी यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, नाना नानी होंगे, इनको भी हम इंग्लिश के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के नाम से ही संबोधित करेंगे। ठीक है, ये हमें लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाली कैटेगरी जब हम बात करेंगे तो वो काउंट होगी परदादा परदादी में, या फिर परनाना और परनानी में। तो हमने बात की है ऊपर पीढ़ियों के बढ़ने की, अब बात करेंगे हम पीढ़ियों के नीचे आने की। तो जैसे जैसे पीढ़ियां नीचे आएंगी उनकी जो वैल्यू है वो करंट पीढ़ी से कम होती जाएगी। जैसा कि हमने देखा था कि पीढ़ियां जब ऊपर गई थी तो उनकी वैल्यू बढ़ती गई थी, सामाजिक जो महत्ता होती है वो बढ़ती गई थी। मम्मी पापा, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फुआ जी, उनसे भी बड़े दादा दादी, नाना नानी, और उनसे भी बड़े हमारे परदादा परदादी यानी और परनाना परनानी भी देखने को हमें मिले हैं। लेकिन जैसे ही हम नीचे आएंगे तो वहां उनकी जो सामाजिक महत्ता है, रिश्तों में जो महत्ता होती है वो हमें कमतर देखने को मिलेगी। तो देखिए, करंट जनरेशन में कोई भी पुरुष महिला है तो उसके जो बच्चे होंगे, उसके जो पुत्र और पुत्री यानी कि सन और डॉटर, वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। उसके जो भांजे और भांजी हैं
भांजे और भांजी को हम डिफाइन करें तो किसी भी पुरुष की जो सिस्टर होगी, उसकी जो बहन होगी, उसके जो पुत्र या पुत्री होंगे उनको हम भांजे या भांजी कहते हैं, ठीक है। और या फिर हमें भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी, जिसको हम नीस और नेफ्यू कहते हैं, भतीजा भतीजी को हम डिफाइन करें तो किसी भी पुरुष या महिला के जो भाई या बहन होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको हम भतीजा भतीजे में काउंट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम नीस और नेफ्यू बोलते हैं। चलिए एक पीढ़ी और नीचे आते हैं, तो एक पीढ़ी जब हम नीचे आएंगे तो यहां पर हमें कौन देखने को मिलेगा, यहां हमें पौत्र और पौत्री, जिनको हम आम बोलचाल में पोता या पोती बोलते हैं, या फिर नाती या नातनी, और भी कई सारे हिंदी में शब्द हमारे पास, देवता या देवती भी देखने को हमें मिलता है कई बार, ठीक है। देवता और देवती किसी भी महिला की जो बेटी होगी, पुत्री होगी, उसके जो लड़के और लड़कियां होंगे, उसके जो पुत्र और पुत्रियां होंगे, वो देवता और देवती बनेंगे, वो देवता और देवती उनके लिए बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी में हमें ये सारे लोग देखने को मिलेंगे। अब नीचे हम एक कैटेगरी और बढ़ेंगे, एक जनरेशन और बढ़ेंगे, तो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे परपोता या फिर परपोती, ठीक है। ये कैटेगरी इस तरह के लोगों की बन जाएगी। तो हमने यहां पर समझा कि जैसे हमारी जनरेशन ऊपर चलती जाती है, वहां उनकी महत्ता या उनकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और जैसे ही हमारी जनरेशन नीचे की तरफ जा रही है तो उनकी जो वैल्यू है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है, ठीक है। तो चलिए इन चीजों के साथ हम कुछ और चीजों को भी समझते हैं, वो क्या है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो क्वेश्चन को डील करने से पहले हम क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन की जो भाषा होती है, उसमें जो शब्दावलियां होती हैं, उनको किस तरह से ब्रेक करना है, किस तरह से हमें उनको तोड़ना है और समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीजें हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ चीजों को कैसे डील करेंगे। यहां पर दो चीजें होती है, एक महिला और एक होता है पुरुष, ठीक है। महिला को हम जो डिफाइन करेंगे उसके लिए हम साइन लेते हैं माइनस, ठीक है, और पुरुष को हम डिफाइन करेंगे प्लस साइन के साथ, ठीक है। ये आपने समझ लिया है कि महिला को हम माइनस साइन से डिफाइन करेंगे और पुरुष को प्लस साइन से डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे मैं कुछ चीजों और बता रहा हूं कि अगर किन्हीं भी दो लोगों के बीच, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोनों पुरुष हो, दोनों महिलाएं हो, एक पुरुष एक महिला हो, या ये वाला पुरुष ये वाला महिला हो, ठीक है, कैसे भी हो, तो अगर उनके बीच सिंगल लाइन लगी हुई है, सिंगल लाइन लगी है, या फिर अगर हम उनमें सिंगल लाइन लगाएं, तो वो कब लगाएंगे, जब उनके बीच जो रिश्ता होगा वो भाई बहन वाला होगा। कैसा होगा, भाई बहन वाला, ठीक है। यहां पर कुछ भी हो, प्लस माइनस, यानी कि चाहे ये पुरुष हो चाहे ये महिला हो, चाहे ये महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, इन दोनों के बीच अगर एक सिंगल लाइन है तो इसका मीन्स होगा कि ये सहोदर हैं। इनको हम इंग्लिश में सिबलिंग्स कहते हैं, सहोदर, सिबलिंग्स। तो ये सहोदर होंगे, सिबलिंग्स होंगे। अगर दो व्यक्ति जिनके बीच डबल लाइन है, यहां हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज पता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच डबल लाइन है तो वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर माइनस साइन होगा, यानी कि एक महिला होगी और दूसरा पुरुष होगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि वे दोनों आपस में दंपति होंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे, दंपति होंगे, जोड़े होंगे, यानी कपल होंगे, ठीक है। अब किस तरह के लोगों को रखेंगे, अगर मैं सिंगल लाइन में डिफाइन करूं तो ये दोनों आपस में रिश्ते में भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, एक भाई एक बहन हो सकता है, या एक बहन एक भाई हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहां उन दो व्यक्तियों के बीच डबल लाइन देखता हूं तो एक महिला है एक पुरुष है, यानी वो दोनों क्या होंगे, दंपति होंगे, यानी कि कपल होंगे। अब इस तरह के रिश्ते हमें किन किन लोगों के बीच देखने को मिलते हैं, तो वो रिश्ते हैं माता पिता के बीच, बुआ और फूफा जी के बीच, यानी किन्हीं भी उन दो व्यक्तियों की बात करें जिनके बीच पति पत्नी का संबंध है, उन संबंध को दिखाने के लिए हम उन दोनों व्यक्तियों के बीच डबल लाइन से डिफाइन करेंगे। तो ये चीजें हमने आज समझ ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने काफी सारी बेसिक्स को समझ लिया है। अब बारी है कि हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पर देखें। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है, उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, पढ़ देता हूं। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। तो हमें बताना है कि पी का टी से क्या संबंध। तो चलिए इस क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ते हैं। पहली लाइन है हमारी, पी क्यू का भाई है। समझना पड़ेगा हमें कुछ चीजों को कि पी क्यू का भाई है। तो देखिए, P अगर Q का भाई है तो सबसे पहले P के ऊपर जो साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा, क्योंकि भाई अपने आप में एक पुरुष होता है। P Q का भाई है। अब भाई है तो हमें P को Q से सिंगल लाइन के द्वारा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सहोदर। हमें Q का जेंडर नहीं पता, क्योंकि Q के बारे में अभी भी हमें कुछ भी चीजें बताई नहीं गई हैं। सिर्फ इतना बताया गया है कि P Q का भाई है, तो फिर Q के ऊपर हमें कोई साइन नहीं मिलेगा, लेकिन P के ऊपर हमें प्लस साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगली लाइन है, R Q की माता है। अब समझिए इस लाइन को, ये हमें लाइन कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकती है। इसने बोला R Q की माता है, तो अगर मैं R को Q की माता बना रहा हूं तो क्या सिर्फ ये Q की माता होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब P और Q सहोदर हैं तो R P की भी माता बनेगी। ठीक है, तो R जो है वो P और Q दोनों की माता बन जाएंगी। ठीक है, और माता तो इनको मैंने जेंडर माइनस दिया है, यानी महिलाएं ये। ठीक है, अगली लाइन है, S R का पिता है। तो R का पिता कौन है? S। रिश्ते जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं हम उनको ऊपर रखते जा रहे हैं। अगर ये रिश्ता छोटा होता है, जैसे वो पुत्र की बात करता है या पोते की बात करता है या पोती की बात करता है या भांजे की बात करता है, हम इनको नीचे रखते हैं। ठीक है, ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब एस जो है वो आर का पिता है, तो पिता तो प्लस हो जाएगा, और आर का है तो आर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन है, टी एस की माता है। टी जब एस की भी माता है तो एस के भी ऊपर कौन आएगी? टी आएगी, और टी माता है तो ये माइनस साइन लेंगी अपने ऊपर, और एस की माता है इसलिए ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताना है कि पी का टी से क्या संबंध है। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज को समझने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो जैसा कि लैंग्वेज में दिया गया है कि पी का टी से क्या संबंध है, हमें इसको समझना है बहुत गहराई से। पी का टी से संबंध हमें बताना है, संबंध पी का टी से, यानी इसको हम कई सारी लैंग्वेज में, कई सारी आम बोलचाल की भाषाओं में भी समझ सकते हैं। पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी टी का कौन लगेगा, या पी का टी से क्या रिश्ता है। पी का टी से क्या रिश्ता है, तो हम जो एरो साइन बनाएंगे वो यहां से यहां की तरफ बनाएंगे, यानी पी का टी से क्या रिश्ता है, यानी पी टी की कौन लगेगी। तो देखिए भाई, हम इस डायग्राम के द्वारा इसके रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई, इन दोनों, देखो अभी भी Q के ऊपर जेंडर नहीं आया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो Q को लेकर नहीं है, तो मुझे निश्चित हो जाना है कोई भी समस्या मुझे क्वेश्चन का आंसर देने में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो P की जो माता है R है, R के पिता S है, तो हमें समझना पड़ेगा ये R, P की माता R है और R के पिता S है, तो P के S कौन हो जाएंगे? P S का कौन हो जाएगा, क्योंकि प्लस साइन है। P S का जो है देवता कह सकते हैं या नाती कह सकते हैं। ठीक है, देवता या नाती ऐसे कोई शब्द होंगे वो हम कह सकते हैं। तो P तो S की हो जाएगी कौन? देवता हो जाएगा। अब ऊपर चलते हैं तो T अब S की भी माता है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें बताना है P का T से क्या संबंध है। तो ये पड़ पोता या पड़ नाती में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से जो है सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोती, दूसरा है पड़पोता, तीसरा है पोता और चौथा है दादी। देखिए भाई, इंग्लिश में इसको हम डिफाइन करें तो ये जो P है वो T का ग्रैंडसन है, क्योंकि प्लस साइन है, ग्रैंडसन है। लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं हमें भटकाने की कोशिश की जाती है क्वेश्चंस के द्वारा। तो देखो भाई, वैसे तो मैं देखूं तो ये जो P है वो S का देवता है या नाती कह सकते हैं, तो T का क्या हो जाएगा? अब पड़ नाती या पड़ देवता जैसे शब्द तो हमें कहीं दिखाई पड़ते नहीं है, तो फिर क्या करें हम? अब ये हमारे ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में कैटेगरी दे रखी है पड़ पोता। तो हमें तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो कैटेगरी चल रही है, P का जो रिलेशन है वो T के साथ, वो जाएगा फोर्थ जनरेशन में। 1 ईयरा, 2 ईयरा, 3 ईयरा, 4 ईयरा, ये फोर्थ जनरेशन में आएगा। तो फोर्थ जनरेशन वाली जो कैटेगरी होती है नीचे की तरफ, वो किसकी होती है? वो पड़ पोता या पड़नाती की होती है। अब पड़नाती शब्द तो मुझे यहां दिख नहीं रहा है, तो फिर हम जल्दी से इसका जो आंसर है वो पड़ पोता लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पड़ पोता हो जाएगा। आप लोग इसी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो आपके सामने है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है।
इसको मैं रीड कर देता हूं। ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है। तो हमें बताना है कि यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो चलिए आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड पर लेकर आ रहा हूं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया है इसको अच्छे से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने पढ़ लिया है, तो मैं यहां पर इसको डील करता हूं। ए बी की पुत्री है। ए कौन है भाई? ए जो है पुत्री है। किसकी पुत्री है भाई? बी की पुत्री है। समझना पड़ेगा, ए पुत्री है तो जेंडर क्या लेगी? माइनस लेगी, है ना। जेंडर यानी महिला। मैं बिल्कुल क्लियर हो जाना है, हमें माइनस मतलब महिला है और प्लस मतलब पुरुष है। मैं बार बार महिला पुरुष नहीं कहूंगा, हम इसको माइनस और प्लस से ही डिफाइन करेंगे। तो ए पुत्री है, किसकी है? बी की है। तो बी के नीचे ए आ जाएगी। अब बी हमें पता नहीं है कि ये इसकी माता है या पिता है, लेकिन इतना हमें पता चल चुका है कि ए इनकी पुत्री है, तो माइनस जेंडर ले जाएगी। ठीक है। दूसरी लाइन है हमारी, बी सी की माता है। अब बी माता है, ये लाइन क्लियर करते हैं। बी माता है तो जेंडर क्या जाएगा? माइनस जाएगा। किसकी माता है? सी की माता है, तो सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझना पड़ेगा हमें। बी किसकी माता है? सी की है। अब सी का जेंडर बताया? नहीं बताया, बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया, लेकिन इतना हमें पता चल गया है कि सी ए का सहोदर है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ये इसकी सहोदर या होगा या होगी, ये इसका सहोदर होगा या होगी। ठीक है, इतना क्लियर हमें हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे सिंगल लाइन से यहां पर जोड़ दिया है। अगली लाइन है, डी सी का भाई है। अब सुनिए ध्यान से कि डी जो है वो सी का भाई है। सी का भाई है तो ए का भी भाई होगा। ठीक है, तो डी भाई है तो प्लस साइन ले जाएगा। अभी भी सी का हमें जेंडर क्लियर नहीं हुआ। डी सी का भाई है, सिंगल लाइन से या इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हमें बताना है कि डी का ए से क्या रिश्ता है। देखिए क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया है जिसमें हमें सी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें इतना समझ में आ गया है, इतना इस डायग्राम से समझ में आ गया है कि ये जो बी है वो इन तीनों की माता है, डी इनका पुत्र है, ए पुत्री है, सी का जेंडर पता नहीं है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन बोला गया है वो क्वेश्चन ये है कि डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से संबंध बताना है। डी ए का कौन लगेगा? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डी सी और ए आपस में सहोदर हैं, तो डी जाहिर सी बात है ए का क्या होगा? भाई होगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा भाई। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसको रीड करता हूं। बी का भाई है ए। देखो भाई, लैंग्वेज आगे पीछे करके दे सकता है, हमें बिल्कुल क्लियर रहना है। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है? चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो बी का भाई है ए, बी का भाई ए है। हमें इतना समझ में आ गया कि बी और ए आपस में क्या है? सहोदर हैं। बी और ए आपस में सहोदर है। अब बी का भाई है ए, यानी ए भाई है, प्लस हो जाएगा। बी का जेंडर अभी भी हमें पता नहीं है। दूसरा, डी का पिता है सी। अब ना तो यहां पर डी है ना सी है, तो इस लाइन को मैं अलग से भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं। हम इसके बाद वाली लाइन को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि बी की माता है ई। बी की माता जब ई है, बी की माता जब ई है तो ई को हम ऊपर रखेंगे। ये बात मैंने पहले भी बता दी है। जब दो लोग, हमें पता है कि वो सहोदर है, या दो लोग या तीन लोग, कई सारे लोग सहोदर हैं और किसी एक की माता या पिता के बारे में बताया जाता है, तो वो बाकियों के भी माता और पिता बन जाएंगे। ठीक है, तो जब हमें बोला गया है कि बी की माता ई है, तो ये सिर्फ बी की माता नहीं होंगी। बी की माता ई है तो ई अपना एक साइन माइनस लेंगी, तो ये सिर्फ बी की माता नहीं होगी, वो ए की भी माता यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, आगे लाइन है हमारी, लेकिन उससे पहले हम जो पीछे लाइन छोड़कर आ रहे हैं उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये यहां पर कनेक्ट होगी? डी का पिता सी है, वो अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। ए और डी भाई हैं, तो देखिए भाई, ए और डी भाई है, इसका मतलब है कि ए और डी इन दोनों के ऊपर प्लस का साइन लगेगा। ए के ऊपर साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, डी के ऊपर हम लगा देंगे। और एक बात हमें समझ में आ गई कि बी, ए और डी आपस में सहोदर हैं, यानी कि आपस में भाई बहन है। क्योंकि अभी भी बी का हमें जेंडर पता नहीं, हो सकता है कि ये माइनस हो, महिला हो, तो ये बहन भी हो सकती है या फिर भाई भी हो सकता है। ठीक है, ए और डी भाई है, ये तीनों सहोदर हो गए हैं। अब हम जो दूसरी लाइन थी हमारी, उसको हम छोड़कर आए थे, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो डी का पिता है सी, तो डी का जो पिता है, डी का पिता कौन है? सी है। तो इससे कई सारी चीजें हम क्लियर करेंगे।
ठीक है, इसने सिर्फ एक लाइन बोली है, लेकिन यहां पर कितने सारे रिश्ते कनेक्ट हो जाएंगे वो हम यहां पर देखेंगे। देखिए भाई, डी का जो पिता है, डी मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूं, डी का जो पिता है वो है सी, तो सी जब डी का पिता है तो बाकियों का भी तो होगा। ठीक है, ये बात हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हमने यहां पर क्लियर कर ली। जब D का पिता C है तो प्लस साइन ले जाएगा। ठीक है, और ये तीनों का पिता बनेगा, और जब E इन तीनों की माता है और C इन तीनों के पिता है तो E और C आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, E और C माता पिता, B A और D आपस में सहोदर, इनके बच्चे हो जाएंगे। दो तो लड़के हैं ही है, तीसरे के बारे में अभी भी हमें पता नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि E का C से क्या रिश्ता है। E का C से, क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही पूछा गया है कि हमें E का C से रिश्ता बताना है, यानी E C की कौन लगेगी, क्योंकि माइनस यहां पर हमें साइन दिख रहा है, माइनस साइन है। ठीक है, तो E C की कौन लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है, पत्नी होंगी, तो यही हमारा आंसर है। तो जल्दी से हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है पत्नी, वो हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी इसको रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो हमें डी का ए के साथ क्या रिश्ता है ये बताना है। चलिए आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर लेकर आ रहा हूं। तो देखिए भाई, पहली लाइन है हमारी, बी की बहन है ए, उल्टा सीधा हमें बोला गया है। यहां पर हमें चीजों को बिल्कुल सीधा समझना है। बी की बहन है ए, बी की बहन है ए। देखिए भाई, जब बी की बहन ए है तो एक चीज हमें पता चल गई, ये दोनों आपस में सहोदर हैं, सिबलिंग्स हैं। ठीक है, अब बी की बहन ए है तो ए माइनस साइन लेगी। बी का जेंडर अभी भी हमें पता नहीं है, लेकिन बी की बहन ए है तो ए माइनस साइन लेगी। ये दोनों सिंगल लाइन से यहां पर जुड़ जाएंगे। बी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। अगली लाइन है, सी का भाई है बी, सी का भाई बी है। अब समझिए, सी का भाई बी है तो प्लस लेगा, और सी का है तो सी इससे भी जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी जो भी है, क्योंकि हमें जेंडर अभी भी दिया नहीं है। सी का भाई बी है, हो सकता है ये माइनस हो सकता है प्लस हो, लेकिन इतना हमें क्लियर हो गया कि ये तीनों आपस में एबीसी आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स यानी कि सहोदर हो गए हैं। अगली लाइन है, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, पुत्र कौन है, सी पुत्र है, किसका है, डी का, तो डी ऊपर आ जाएगा। एक चीज समझिए, सी पुत्र है प्लस साइन लेगा, किसका है, डी का, तो डी का जब पुत्र सी है तो बाकी भी तो इनके ही बच्चे होंगे। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, यानी ये तीनों इन डी के ही बच्चे होंगे। डी का जेंडर अभी भी हमें बताया नहीं है, क्योंकि डी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, लेकिन इतना हमें क्लियर हो गया है कि इन डी के 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, यानी कि 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी का ए के साथ क्या रिश्ता है ये हमें बताना है। तो देखिए भाई, अब जैसा कि मैंने बताया अभी कि डी का जेंडर अभी भी हमें क्लियर नहीं है, तो देखो भाई क्या ये बन सकता है, या तो ये पिता होगा या फिर ये माता होंगी। इन दोनों के अलावा इनका कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। इन तीनों के साथ ही, केवल एक ही बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों की बात कर रहा हूं। डी या तो इन तीनों का पिता होगा या डी इन तीनों की क्या होगी, माता होगी। अब देखिए, इस तरह की कंडीशन में हमें थोड़ा सा ऑप्शंस पर विचार करना पड़ता है। ऑप्शन हमारे किस तरह से दिए रखे हैं, पहला ऑप्शन है माता, दूसरा है पुत्री, तीसरा है पुत्र और चौथा है चाचा। देखिए भाई, 2 ऑप्शन तो वैसे ही ओमिट हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन पुत्री और तीसरा पुत्र, ये तो नहीं हो सकता। चाचा भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है कि डी का रिश्ता इन तीनों के साथ क्या हो सकता है, या तो पिता का या माता का। तो देखिए भाई, यहां पर पिता ऑप्शन तो नहीं है, तो हमें ऑप्शन के आगे सजदा करना पड़ेगा, ऑप्शन के आगे हमें सर झुकाना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा, यानी कि माता हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें यहां पर माता आंसर को चूज करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। चलिए, तो इसका आंसर फर्स्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं रीड करता हूं। ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी मां की ओर से सी की नानी है, तो डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए
आप लोगों को यहां पर लेकर आता हूं। तो पहली लाइन हमारी है कि ए का भाई है बी, ए का भाई है बी। तो इतना हमें समझना पड़ेगा कि ए का जब भाई बी है तो बी प्लस साइन लेगा। किसका भाई है? ए का है, तो ए के साथ इसका जो रिश्ता होगा वो सहोदर वाला हो जाएगा, क्योंकि जेंडर ए का अभी हमें पता नहीं है, तो ये बहन भी हो सकती है बी की या फिर भाई भी हो सकता है। लेकिन इतना हमें क्लियर हुआ कि ए और बी आपस में सहोदर है, यानी ये आपस में भाई बहन भाई भाई भी हो सकते हैं। बी भाई है इसलिए मैंने इसको प्लस साइन दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। इस लाइन को हमें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। ए का भाई बी है, अब लाइन क्या है? जिसकी, जिसका क्या होता है? एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो जिसके साथ जुड़ता है उसी की बात करता है। तो इसमें किसके साथ जुड़ा है? पी के साथ जुड़ा है। ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन। तो देखो भाई, ए का जेंडर अभी पता नहीं है, तो यहां पर दो कंडीशन बन सकती हैं। एक कंडीशन क्या होगी? मैं यहां पर आपको दो कंडीशन दिखाता हूं। एक कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि बी की एक अलग से बहन हो, तो मैं यहां पर ये कंडीशन दिखाता हूं कि बी की एक अलग से बहन हो। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन आपको मैं यही दिखाता हूं। एक कंडीशन ये है कि ए यहां पर है और बी यहां पर है, जैसा कि पहले था। यहां पर मैंने बी को प्लस साइन दिया था। अगर मैं ऐसा मान लूं कि बी की जो इकलौती बहन की बात हो रही है वो अगर ए ही हो, तो ये भी तो कंडीशन बन सकती है ना। यानी ये भी तो हो सकता है कि ए और बी दो ही हो, इनके किसी के बच्चे होंगे, ये दो ही हो सकता है कि किसी के बच्चे ए और बी तो है, साथ में बी की एक और इकलौती बहन हो। तो दो कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। दोनों कंडीशंस के हिसाब से हम इस आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, इसको, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूं। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन। तो यहां पर मैंने बी की इकलौती बहन ए को मान लिया है, ये है इकलौती बहन। और यहां पर मैंने बी की इकलौती बहन इसको माना है, जिसका के नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है, गिवन नहीं है यहां पर। तो ए की बी जिसकी इकलौती बहन जो है वो सी की माता है, यानी जो बहन है ना इकलौती, वो किसी की माता है। किसकी माता है? सी की। तो यहां पर तो सी इसके नीचे आ जाएगा। सी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है, और यहां पर सी आ जाएगा इस ए के नीचे। इस चीज को कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन, तो यहां पर इकलौती बहन मैंने ए को बना दिया है, और यहां पर इकलौती बहन मैंने अलग से बनाया है। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो जाती है। अगली लाइन है हमारी, डी माता की ओर से सी की नानी है। डी जो है वो माता की ओर से सी की नानी। अब सी की नानी कैसे आएंगी? सी की नानी आएंगी, सी की जो माता होंगी उनकी जो मदर होंगी यानी माता होंगी, वो सी की नानी बनेंगी। समझ लो दोबारा से, सी की नानी यहाँ पर ये होंगी और यहाँ पर सी की नानी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर वैसे इन तीनों की बच्ची होंगी, तीनों ही इनके बच्चे होंगे। यहाँ पर ये दोनों इनके बच्चे होंगे, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, नानी बनाना है हमें, माइनस दे देंगे इसको। दोबारा समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि डी जो है वो माँ की ओर से सी की नानी है। तो सी की नानी कौन है? डी। तो डी यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, और इस वाली कंडीशन में जो डी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी की नानी कौन है? डी है, तो यहां पर डी यहां है और यहां पर डी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है। तो हमें डी के साथ ए का रिश्ता बताना है। तो देखिए भाई, समझिए, अगर ऐसा हुआ कि डी के साथ हमें ए का रिश्ता बताना है, इस पहले क्वेश्चन की लाइन को समझते हैं। डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? डी के साथ ए का रिश्ता बताना, नहीं ए कौन लगेगा? डी का। ए कौन लगेगा? डी का। तो देखो भाई, यहां तो ए का जेंडर नहीं है, तो ये डी का पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस वाले में तो क्लियर है कि ये पुत्री ही है। किसकी? डी की। ए कौन है? ए कौन है? डी की पुत्री ही है। इस वाले में हमें क्लियर हो रहा है बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि डी इन दोनों की माता है। तो ए जो है वो डी की पुत्री हो जाएगी, यहाँ पर फिक्स है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो ये पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा ऑप्शंस पे विचार करते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो पहला है बहू का। तो बहू का रिश्ता हमें दोनों कंडीशन में नहीं दिख रहा है। बहू का यहाँ मीन्स जो है वो पुत्र वधु है, जिसको हम पुत्र वधु समझेंगे। पुत्र वधु तो नहीं है। दूसरा पुत्री हो सकता है, दो कंडीशन में है, ठीक है, एक कंडीशन में नहीं है। अच्छा,
तीसरा है हमारा ऑप्शन चाची, चाची नहीं बनेगा। चौथा है भतीजा। तो देखिए भाई, हमें जो ऑप्शन लगाने हैं वो पुत्र या पुत्री में से लगाने हैं। तो पुत्री हमें जो ऑप्शन दिख रहा है वही इसका आंसर बनना चाहिए और यही इसका आंसर है। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, यानी कि पुत्री। हमें यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सर झुकाना पड़ेगा। वैसे कंडीशन दो बन रही है, एक कंडीशन है पुत्री बन रहा है, एक कंडीशन है पुत्री या पुत्र दोनों बन रहा है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास इनके अलावा, पुत्री के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम पुत्री को टिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज की क्लास में समझा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को रीड करेंगे, किस तरह से उनको समझेंगे, किस तरह से उनको साइन में कन्वर्ट करके उनकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और फिर अपना आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से निकालेंगे। तो हम आज जिस टॉपिक को कर रहे थे उसका नाम था ब्लड रिलेशन, और अगली आने वाली वीडियोस में हम इनसे जुड़े काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ डील करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनविंसिबल अरविंद, और साथ ही आप सेफ रहें, खुशहाल रहें। गुड बाय, टेक केयर।